अक्सर हस्बैंड्स के बाहर अफेयर की वजह से उनकी बीवियां इंटरकोर्स में ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाती। औरत की पिटाई करो तो वो सीधी रहती है। ये मिथ है या रियलिटी? लेकिन मर्द हजरात मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं औरत को कंट्रोल करने और उस पर डोमिनेंसी हासिल करने के लिए। सेविंग फेस मूवी ने ऑस्कर अवार्ड हासिल किया क्योंकि एसेट थ्रोइंग हमारे माशरे में एक नासूर है कि अगर लड़की का चेहरा खराब हो तो कोई उसके साथ शादी नहीं करेगा और वो मसखरा बन जाएगी। ऐसा क्यों है, आइए इस पे बात करते हैं। Domestic violence. Number of women in Australia allegedly killed. Domestic violence. Domestic violence issues. Domestic violence is emerging as a silent pandemic in Pakistan. नाजरीन, आज हम 21वीं सदी के 23 साल गुजार चुके हैं, लेकिन जहालत आज भी अबू जहल वाली है क्योंकि औरत ना सिर्फ सेक्स टॉय बनकर रह गई है बल्कि सेक्स मशीन के साथ साथ हाथों की गर्माहट को दूर करने का भी जरिया बन चुकी है। औरत को चारदीवारी में बंद रखकर भाई और बाप के डिसीजंस पर छोड़ दिया जाता है। ना चाहते हुए भी वो फैसले मानती है जो उसका भाई और बाप चाहते हैं। मारना पीटना उनका मुकद्दर बन चुका है और ये नजारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब मर्द और औरत ज्यादा देर तक इकट्ठे घर में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि जब कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ था तो डोमेस्टिक वायलेंस काफी इंक्रीज हुआ था और यूरोप में लॉकडाउन के पहले 2 हफ्तों में डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन पर बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुआ था। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर किस वायलेंस की बात कर रहे हो? तो असल में औरतों के 3 किस्म के वायलेंस है और उनका सामना इन 3 किस्म के वायलेंस के साथ होता है। साइकोलॉजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस और फिजिकल वायलेंस। और यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 में से एक लड़की जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ये वायलेंसेस एक्सपीरियंस करती है। अब अगर साइकोलॉजिकल वायलेंस की बात करें तो औरतों को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा जाता है, गंदे गंदे नाम लिए जाते हैं, उसको ब्लैकमेल किया जाता है, उससे बच्चे छीनने की धमकी दी जाती है, उसको तलाक के थ्रू डराया जाता है और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी एक और अलग बला है। औरत को ये फील करवाया जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन, शेल्टर, फूड के लिए वो मर्द की मोहताज है और इन सारे कामों से औरत के जहन में एक डर सा बेटा होता है और वो मेंटली टॉर्चर होती रहती है। और सिर्फ यही नहीं, सेक्सुअल वायलेंस भी किया जाता है जो कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ होता है और औरत को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है। बहुत सारी औरतों को अपना लाइफ पार्टनर चूज करने की इजाजत नहीं और उनको मजबूरन ऐसे बंदे से शादी करनी पड़ती है जिसको वो जानती तक नहीं और अक्सर वक्तों में औरतों को अपने शोहर से सेक्सुअल इंटरकोर्स के पूछने की इजाजत तक नहीं। और जो भी सिचुएशन हो वो अपने हस्बैंड को सेक्सुअली खुश करेगी, चाहे उसके पेट में 9 माह का बच्चा ही क्यों ना हो। एक न्यूज़पेपर के मुताबिक मर्दों में 2/3 मर्द ऐसे होते हैं जो पार्टनर के साथ उनकी रजामंदी के बगैर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और अक्सर मर्दों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से औरत ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाती ड्यूरिंग इंटरकोर्स और अक्सर केसेस में फीमेल पार्टनर को पोर्नोग्राफी के लिए मजबूर किया जाता है ताकि वो पोर्नोग्राफी देखे और अपने पार्टनर को एग्जैक्टली उसी तरीके से खुश कर सके। और फोर्स प्रेगनेंसी और एबॉर्शन तो डेवलपिंग सोसाइटी में काफी बढ़ चुका है और अक्सर सोसाइटीज में तो वुमेन को चाइल्ड बोर्निंग मशीन की तरह यूज किया जाता है। और हमारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 के मुताबिक एनुअल फर्टिलिटी रेट 3.6 चिल्ड्रन है। और ना सिर्फ ये बल्कि फिजिकल वायलेंस तो डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ही सीवियर कंडीशन है। मारना पीटना, बालों से पकड़ना, एसिड थ्रोइंग जिससे औरत के फिजिकल बॉडी को तकलीफ पहुंचती है, ये तो रोज का मामूल बन चुका है। और यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के मुताबिक 3 में से एक औरत जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर फिजिकल वायलेंस से जरूर गुजरती है। और एसिड सर्वाइवर फाउंडेशन पाकिस्तान जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक 2023 में 200 से ज्यादा एसिड्स अटैक्स हुए जो रोज बरोज बढ़ रहे हैं। ये बातें तो शायद सब लोग जानते होंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर डोमेस्टिक वायलेंस होता क्यों है? क्या वजूहत है कि औरत का माशरे में ये मकाम है? तो इसकी बड़ी वजह पेट्रियार्कल सोसाइटी या इसको हम सोसाइटी फॉर मैन या सोसाइटी ऑफ मैन भी कह सकते हैं, जहां पर बाई बाप का सब कुछ मानना पड़ता है। बहुत सारी स्टडीज कहती हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन्स का सेल्फ एक्सप्रेशन और चूज करने का हक खो दिया जाता है क्योंकि उनके फैसले मर्द करते हैं। उसको किसके साथ रहना है, कौन सा खाना पकाना है, कौन सा लिबास पहनना है, अपने मैके कब जाना है, कब तक रहना है, बच्चे पर कौन सा नाम रखना है, मोबाइल फोन रखना है या नहीं, इन सब के रोकथाम को नाम मानने के अलग अलग सजाएं हैं।
तो ऐसी सोसाइटी में वुमेन सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम तक नहीं जानती। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन की बात करें तो नरीना बच्चों पर घरों में पढ़ाई पर बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, जबकि जनाना बच्चों पर इतना खर्चा नहीं किया जाता क्योंकि उसकी तो शादी हो जाएगी तो फिर पैसे बहाना तो बेमानी है। और कमाल की बात यह है कि वो औरत जो इन सब वायलेंस से गुजर चुकी होती है, मतलब बच्चों की माँ, वो भी नरीना बच्चों पर ज्यादा खर्चा करती है जनाना के मुकाबले में। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में 153 मुल्कों में 151 नंबर पर रैंक करता है एजुकेशनल डिस्पैरिटी के मुकाबले में, जिससे आप इस डोमेस्टिक वायलेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर हम औरत की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की बात करें तो ना सिर्फ मुस्लिम दुनिया में बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में औरत का घर से निकलकर बाहर काम करने को डिसऑनर समझा जाता है। लेकिन जो पैसे मर्द कमाता है वो फैमिली सपोर्ट के लिए कम पड़ते हैं, लेकिन अपने वजूद के लिए मर्द के कम पैसों में औरत सब कुछ बर्दाश्त करती है। लेकिन बच्चों की महरूमी औरत से बर्दाश्त नहीं होती और मर्द के साथ झगड़े शुरू कर देती है। लेकिन ये बात हर जगह एक जैसी नहीं, तो महरूमी, भूख और लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी एक फ्रस्ट्रेशन और डिस्कम्फर्ट पैदा करता है औरत में, जो आखिरकार तलाक पर रुकता है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि तलाक सिर्फ इसी वजह से हो कि मर्द कम कमाता है, बल्कि औरत की भी इसमें गलती को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस घरों में इनकम और एक्सपेंडिचर्स के दरमियान इनइक्वालिटी की वजह से होते हैं, और ये वायलेंस रोज बरोज बढ़ रहा है क्योंकि हम कल्चरली इसको बुरा नहीं समझते और ये एक नॉर्म बन चुका है। अक्सर लड़कियों के साथ पेरेंट्स हार्श रवैया यूज करते हैं, जिससे औरत के मिजाज में सख्ती बढ़ जाती है, जो उसकी मैरिड लाइफ को खराब कर देता है। अकॉर्डिंग टू नैन्सी चौड्रो, एन एमिनेंट ऑथर ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग, लड़के और लड़कियां बचपन ही से समझ लेते हैं अपने जेंडर रोल को, क्योंकि लड़का अपने बाप की मुशाबहत करता है जिसके पास सोशल पावर है और जिसके पास डोमिनेंसी है, और लड़की अपनी माँ की मुशाबहत करती है जो हर वक्त सबमिसिव और मजलूम है और हर वक्त अटैक के लिए वल्नरेबल होती है। और ये साइकिल इसी तरह जारी रहता है और डोमेस्टिक वायलेंस नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। इसी तरह एक और नॉर्म बन गया है कि लड़की अपने पेरेंट्स के मिरास में से कुछ नहीं लेती या उसको नहीं दिया जाता, और अगर कोई लड़की लेती है तो जगह जगह उसको ताने दिए जाते हैं कि भला अपने भाइयों से भी कोई जमीन लेता है, जो कि ना सिर्फ सोसाइटी के लिए खतरा है बल्कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है। लेकिन इस डोमेस्टिक वायलेंस को अब रुकना होगा और इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। जो भी विक्टिम हो उसके लिए लीगल काउंसिल के दरवाजे हर वक्त खुले रहने चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन होने चाहिए और सोशल मीडिया को डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ एक हथियार बनाना चाहिए। जेंडर इक्वेलिटी पर ध्यान देना चाहिए और ऑनर स्किलिंग के लिए सख्त कानून मुरत्तब करना होगा और अर्ली मैरिजेस पर बैन होना चाहिए, क्योंकि प्री मैच्योर प्रेगनेंसी वुमेन के डेथ का लीडिंग काज बन चुका है। लेकिन बदकिस्मती से ये कानून मौजूद है, फिर भी ज़ैनब को रेप किया जाता है, फिर भी रहीला के मुंह पर एसिड फेंका जाता है, फिर भी तालीम में इनइक्वालिटी है, फिर भी अक्सर जगहों पर मर्द औरत से पहले खाना खाते हैं, फिर भी नरीना बच्चे को जनाना के मुकाबले में काने में गोश्त के ज्यादा टुकड़े मिलते हैं, और फिर भी मेराज सिर्फ मर्द हजरात का है। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि ये औरत का शिकवा था, शायद दूसरी वीडियो जवाब शिकवा भी आ जाए। चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ये बातें तो शायद